कभी आपने गौर किया है कि हम अपनी सबसे बड़ी गलतियों को कितनी बार दोहराते हैं? नहीं, जिंदगी में नहीं, बल्कि अपने मन में। जब सब कुछ शांत होता है, जब रात की खामोशी हमारी आत्मा को छूने लगती है, तब वो एक पुरानी गलती चुपचाप दस्तक देती है और हम उसे फिर से जीने लगते हैं। वैसे ही जैसे किसी दुखद फिल्म का दृश्य बार बार चलता रहे, हम उसमें खुद को देखते हैं, उस गलती की परछाई में अपनी पहचान खो देते हैं और यहीं से शुरू होती है एक अंतहीन सजा, जो बाहर नहीं भीतर चलती रहती है। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा मोड़ आता है जब वो सोचता है, काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैंने वो बात न कही होती, काश मैं समय पर समझ गया होता। और यही काश की दुनिया धीरे धीरे एक बोझ बन जाती है, जो हमारी पीठ पर नहीं, आत्मा पर होता है। लेकिन क्या ये बोझ वाकई जरूरी है? क्या वाकई एक गलती हमारी सारी अच्छाइयों को मिटा सकती है? क्या एक चूक हमारे होने की सारी परिभाषा बदल सकती है? जिंदगी बहुत लंबी किताब है और गलती सिर्फ एक पन्ना, लेकिन हम उसी पन्ने को बार बार पढ़ते रहते हैं और भूल जाते हैं कि आगे के पन्नों में हमारे पास बहुत कुछ नया लिखने का अवसर है। खुद को अपनी गलती से जोड़ना एक भ्रम है और इस भ्रम से बाहर निकलना आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है। गलतियों का मनोविज्ञान। जब मन खुद को सजा देता है, हमारा मन बहुत चतुर है, लेकिन बहुत संवेदनशील भी। वो हर अनुभूति को पकड़ता है, हर प्रेम, हर डर, हर चोट और हाँ, हर गलती भी। जब हम कुछ गलत कर बैठते हैं, तब मन सिर्फ उस कार्य को याद नहीं रखता, वो उस पूरे अनुभव को आत्मसात कर लेता है। वो सोचता है, मैं गलत हूं, जबकि सही सोच ये होती कि मैंने गलत किया। ये फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क हमें आत्मघृणा की ओर या आत्म सुधार की ओर ले जाता है। गलती के बाद जो भावना आती है, शर्म, ग्लानि और कभी कभी डर, वो हमें भीतर ही भीतर तोड़ देती है। हमारा मन हमारी गलतियों का न्याय करता है और उस पर खुद ही मुकदमा भी चलाता है। हम अपने भीतर एक न्यायालय बना लेते हैं, जहां हम ही आरोपी हैं, हम ही जज हैं और हम ही जल्लाद भी। और इस अदालत में कोई वकील नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता जो कहे तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी गलती करने का अधिकार है। इस मानसिक प्रक्रिया से निकलना आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। हमें ये समझना होगा कि मन को बार बार उस गलती पर ले जाने से कोई समाधान नहीं निकलता, बल्कि हर बार जब हम उसे दोहराते हैं, हम उसे और अधिक गहराई से अपने भीतर बैठा लेते हैं और इस तरह हम धीरे धीरे उस गलती में बदल जाते हैं। न कि उस व्यक्ति में जो एक बार गिरा था लेकिन फिर संभल सकता था। समाज का दबाव। जब लोग हमें हमारे अतीत से आंकते हैं, समाज बहुत जल्द न्याय करता है। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि इंसान को समझने में समय लगता है, लेकिन उसे आंकने में बस कुछ शब्द। जब कोई गलती करता है, चाहे छोटी हो या बड़ी, समाज उसकी पहचान उसी में बांध देता है। वो वही है जिसने। ये वाक्य बार बार दोहराए जाते हैं और धीरे धीरे हम भी उस पहचान को मानने लगते हैं। कई बार हम खुद को सुधार चुके होते हैं, खुद को माफ कर चुके होते हैं, लेकिन जब बाहर से कोई हमें उसी गलती के नाम से पुकारता है, तो अंदर की सारी शांति फिर से टूट जाती है। यही समाज की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी है। वो वर्तमान नहीं देखता, बस अतीत को पकड़ कर रखता है। इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो आपको आपके प्रयासों से पहचानते हैं। ज्यादातर लोग आपकी असफलताओं को ही आपकी कहानी बना देते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना होगा, दुनिया आपकी पहचान तय नहीं कर सकती जब तक आप उसे अपनी मंजूरी न दें। यदि आप अपनी गलती से उबर चुके हैं, तो फिर किसी और की राय आपको उस गलती में नहीं बांध सकती। आत्मदंड और शर्म, खुद से लड़ाई की थकान। जब हम गलती करते हैं, तो सबसे पहले जो सजा हमें मिलती है, वो बाहर से नहीं आती,
वो भीतर से आती है और ये सजा सबसे कठोर होती है, क्योंकि इसे हम खुद तय करते हैं और हम ही बार बार इसे दोहराते हैं। खुद को बार बार दोष देना, नींद में जाग जाना, हर खुशी में अपराध बोध महसूस करना, ये सब खुद को बिना जंजीरों के कैद करने जैसा है। शर्म का एक पक्ष सकारात्मक हो सकता है अगर वो हमें सुधारने की प्रेरणा दे, लेकिन जब वो हमारी पहचान को निगलने लगे तब वो जहर बन जाती है। एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे हमारी आत्मा की रोशनी को बुझा देता है। हम मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर एक टूटन चलती रहती है। हम सबके साथ होते हैं लेकिन खुद से दूर हो जाते हैं। इस आत्मदंड की प्रक्रिया को पहचानना बहुत जरूरी है। हर बार जब आप अपने मन में खुद को दोष देते हैं तो एक बार खुद से यह सवाल पूछिए, क्या यह सजा अब भी जरूरी है? अगर आपने सीखा है, बदला है और माफी मांगी है, तो क्या अब आपको खुद से प्रेम करने का हक नहीं है? गलतियों में छुपा ज्ञान, आत्म सुधार की शुरुआत वहीं से होती है। हर गलती अपने भीतर एक संदेश छुपाकर रखती है। वो संदेश कभी हमारे स्वभाव का आईना होता है, कभी हमारे अधूरे ज्ञान का संकेत और कभी कभी तो हमारी अगली दिशा का रास्ता भी बन जाता है। लेकिन हम उस संदेश को तब तक नहीं सुन पाते जब तक हम गलती को सिर्फ एक अपराध की तरह देखते हैं। जिस दिन हम अपनी गलतियों को सीखने के अवसर की तरह देखना शुरू करते हैं, उसी दिन वो हमारे खिलाफ नहीं बल्कि हमारे पक्ष में काम करने लगती है। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है, लेकिन कोई उससे ये नहीं कहता कि तू गिरा, तू चल नहीं सकता, क्योंकि हर गिरना चलना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हमारी जिंदगी भी कुछ अलग नहीं। हम भी नए रास्तों पर चलते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, निर्णयों में चूक जाते हैं। लेकिन अगर हम रुककर सोचें, इस गलती ने मुझे क्या सिखाया, इस अनुभव ने मुझे कितना गहरा बना दिया, तो हर गलती हमें तोड़ने के बजाय निखारने लगती है। ये सोच हमें आत्म संवेदना की ओर ले जाती है, एक ऐसी भावना जो कहती है, हाँ मैंने गलती की, लेकिन मैं उससे ऊपर उठ सकता हूं। मैं अब पहले जैसा नहीं हूं। मैंने सीखा है, समझा है और अब मैं एक बेहतर इंसान बनने की ओर बढ़ रहा हूं। माफी और मुक्ति, खुद को माफ करना, सबसे बड़ी आजादी। कई बार हम दूसरों को माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को नहीं। हम अपने मन में एक दीवार खड़ी कर लेते हैं जिस पर लिखा होता है, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम्हारी गलती माफी से बड़ी है। और यही सोच हमें सबसे अधिक जकड़ती है। खुद को माफ करना आसान नहीं होता, क्योंकि हम सब अपने भीतर एक आदर्श बनाते हैं, एक ऐसी छवि जो कभी गलती नहीं करती, जो हमेशा सही निर्णय लेती है। और जब हम उस छवि से नीचे गिरते हैं तो हमें लगता है कि हमने अपने आप को धोखा दे दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान आदर्श नहीं होता, वो गलतियों से ही सीखता है। माफी सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये आत्मा की रिहाई है। जब आप खुद से कह पाते हैं, मैंने वो किया जो उस समय समझ में आया, अब मैं बेहतर समझता हूं, तो आप अपने भीतर एक नई स्वतंत्रता महसूस करते हैं। आप उस कैद से बाहर निकलते हैं जो आपने खुद के लिए बनाई थी। माफी एक द्वार है जो उस ओर खुलता है जहां से हीलिंग शुरू होती है। ये द्वार कोई और नहीं खोल सकता, सिर्फ आप खोल सकते हैं। जब आप ये द्वार खोलते हैं, तब आपका मन फिर से हल्का महसूस करता है। आप फिर से खुलकर सांस ले पाते हैं। और यही मुक्ति है, भीतर की आजादी, जो आपको अपनी गलती से अलग देखना सिखाती है। स्वीकृति और करुणा, जब हम खुद को फिर से अपनाते हैं। जब कोई व्यक्ति गलती करता है और फिर पछताता है, सीखता है और बदलता है, तो वो केवल गलती से मुक्त नहीं होता, वो पहले से बेहतर बन जाता है। लेकिन ये परिवर्तन तभी टिकाऊ बनता है जब वो खुद को स्वीकार करना शुरू करता है, अपने पूरे अस्तित्व को, अच्छाइयों और कमजोरियों समेत। स्वीकृति का मतलब ये नहीं
कि हम अपनी गलतियों को सही ठहराएं। इसका मतलब है कि हम उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा माने, बिना उन्हें छुपाए, बिना उन्हें बोझ बनाए। ये एक तरह की ईमानदारी है, अपने आप से, अपनी यात्रा से। और फिर आती है करुणा, वो भावना जो कहती है मैं भी इंसान हूं, मुझे भी गिरने का हक है और उठने का भी। ये करुणा हमें अपनी ही बाहों में सुकून देती है। जब कोई और हमें समझता है तब हम राहत महसूस करते हैं, लेकिन जब हम खुद को समझने लगते हैं तब हम शांत हो जाते हैं। इस स्वीकृति से जो प्रेम जन्म लेता है वो एक गहरे जल की तरह होता है जो हमें भीतर से भर देता है। ये प्रेम बाहरी रिश्तों से नहीं आता, ये हमारे भीतर उस जगह से आता है जहां अब कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ समझदारी है, ध्यान और आत्म संवाद। जब भीतर की आवाज कहती है मैं काफी हूं। गलतियों से जुड़ी सबसे बड़ी पीड़ा ये होती है कि हम अपने भीतर की आवाज से कट जाते हैं। वो आवाज जो कभी हमें प्रेम से बुलाती थी अब चुप हो जाती है। लेकिन ध्यान और आत्म संवाद से हम फिर से उस आवाज को सुनने लगते हैं। ध्यान का अर्थ सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है, इसका अर्थ है उस क्षण में अपने भीतर के हर भाव को स्वीकार करना। जब हम ध्यान में बैठते हैं और उस पुरानी गलती की स्मृति आती है तो हम भागते नहीं, हम उसे देखते हैं, समझते हैं और धीरे धीरे उसे शांति से छोड़ना सीखते हैं। आत्म संवाद इसका दूसरा चरण है। हम अपने भीतर से ये कहना शुरू करते हैं, हाँ तुमने गलत किया, लेकिन तुम गलत नहीं हो। हम खुद को डांटने के बजाय सहलाना शुरू करते हैं। हम उस मित्र की तरह बन जाते हैं जो हर गिरावट में हाथ थामे रहता है। ध्यान और आत्म संवाद हमें फिर से जोड़ते हैं उस आत्मा से जो स्वच्छ है, शांत है और जो कभी गलती से परिभाषित नहीं होती। ये वो आवाज है जो अंत में कहती है तुम अब भी प्रेम के योग्य हो, तुम अब भी प्रकाश के योग्य हो। आप क्या है और क्या नहीं है। अब जब ये यात्रा पूरी हो रही है तो रुककर एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं वाकई वही हूं जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी? या क्या मैं वो सब कुछ हूं जो मैंने सीखा, सहा और फिर भी जीकर दिखाया? आपकी गलतियां आपके अनुभवों का हिस्सा है, लेकिन आपकी पहचान नहीं। आप सिर्फ वो नहीं है जो आपने किया, आप वो भी है जो आपने झेला, समझा और बदला। और यही आपकी असली कहानी है। इस जीवन में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर किसी की पहली जिंदगी है और हम सब इस जीवन को पहली बार जी रहे हैं। तो अगर आपने कुछ गिरकर सीखा है, अगर आप अब भी खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप गलत नहीं बल्कि जागरूक हैं। और यही सबसे बड़ी बात है। आपकी गलती आपको परिभाषित नहीं करती, जो आपको परिभाषित करता है वो है आपकी संवेदनशीलता, आपकी ईमानदारी और वो साहस जिससे आपने खुद को फिर से उठाया। आप प्रेम के योग्य हैं, आप शांति के योग्य हैं और आप अब भी खुद को गले लगाने के योग्य हैं। समाप्ति मंत्र। मैं वो नहीं हूं जो मैंने कभी किया था, मैं वो हूं जो मैं अब समझता हूं और अब मैं खुद को पूर्णता में स्वीकार करता हूं।